गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया था, उसकी थ्योरी पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ना कि मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रेजेंस में वो क्या रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी रिएक्शन में क्या डिफ्लेक्शन देता है और क्या प्रॉपर्टीज़ है, चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकला। ठीक है, ये सब हम देखेंगे आज। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था लास्ट क्लास में, आज हम इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या था देखिए, हमारे पास एक ट्यूब थी। ठीक है, एक ट्यूब थी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स थे जो कि हमारे एक हाई वोल्टेज सेल से जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए प्लस माइनस एक लगा दिया था। ठीक है, प्लस माइनस, ये भी हमारा प्लस हो गया, सॉरी ये तो हमारा माइनस हुआ ना, ये माइनस हो गया और ये हो गया हमारा प्लस। ठीक है, ये क्या है, ये है कैथोड, ये क्या है, कैथोड है, और ये क्या है, एनोड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट है। ठीक है, अब क्या हुआ ना, जब इन्होंने सर्किट को ऑन किया, जब इन्होंने सर्किट को ऑन किया तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से जो रेज जाती हैं, यहाँ से जो रेज ऐसे जानी चाहिए थी, जो रेज सीधे जानी चाहिए थी, वो रेज कैसी जा रही हैं, ऐसी जा रही हैं। यानी क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या कर रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं। उन्होंने क्या दिखा, उन्होंने क्या बिहेवियर देखा कि ये जो कैथोड रेज जा रही हैं एनोड के पास, वो क्या हो रही हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। क्या हो रहा है, उनके तरफ क्या हो रही है, प्लस वाले की तरफ क्या हो रही है, प्लेट की तरफ क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इट इज नेगेटिव इन चार्ज। अब क्या है, प्लस वाले की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव होगा। अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, यही वाला फंडा है ना। तो क्या होगा, अगर प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो तो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड लगाया, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इन्होंने डिफ्लेक्शन ढूंढना मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में। ठीक है, फिर से उन्होंने वही काम किया, एक दो प्लेट लगाए। ठीक है, अब यहाँ क्या किया, इन्होंने नॉर्थ लगा दिया और इधर क्या लगा दिया, साउथ लगा दिया। तो नॉर्थ के साउथ की तरफ हमारी जाती है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको इन्होंने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। चलिए अब क्या हो रही है ना कि ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला, अब यहाँ से जो कैथोड रेज निकल रही थी वो क्या हुई, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव तो जानी चाहिए थी, यानी कैथोड से एनोड की तरफ जानी चाहिए थी कैथोड रेज को। लेकिन क्या हुआ, कैथोड रेज कहाँ हो रही थी, ये इधर क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इधर क्या मिला, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, when the cathode rays are made up of certain field, this reflection is direction correspond this presence of the negative charge। यहां से भी क्या उन्हें मिला, नेगेटिव चार्ज के बारे में मिला। ये अब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, it shows the presence
इट शोज द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, अगर दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंस होने का वो जब पता चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंफर्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि यार नेगेटिव चार्ज तो है, नेगेटिव चार्ज तो है। ठीक है, लेकिन अब उस नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या है। ठीक है, अगर पार्टिकल है तो उसका मास क्या है, उसकी चार्ज क्या है। ठीक है, तो अब क्या किया उन्होंने, इतना बता दिया कि ये नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, अब उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला। ठीक है, पहले हम 2-3 प्रॉपर्टीज है उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चार्ज टू मास रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं रीड कर रहा हूं प्रॉपर्टीज, जरा देखिएगा, उसके बाद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। व्हेन द कैथोड रेज आर अलाउड टू स्ट्राइक द मेटल फॉइल इट गेट हीटेड अप। अब जरा देखिए, अगर इस फील्ड की, अगर मैंने यहां से फील्ड हटा दिया, अगर मैं यहां से फील्ड हटा दूं तो क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं यहां से फील्ड हटा दूं, अगर मैं यहां से फील्ड हटा दूं, देखिए तो जो कैथोड रेज होनी चाहिए थी वो सीधी सीधी जानी चाहिए थी ना, वो सीधी सीधी ही जाती। ठीक है, लेकिन जब रेज यहां से यहां पे आके इस वाले प्लेट पे टकरा रही थी ना, तो एक हीट पैदा हो रहा था, मतलब वहां पे हीट हो रहा था। अब किसी हैमर से आप किसी मेटल शीट पे मारते जाइए मारते जाइए मारते जाइए, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे आप छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा, वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब किसी भी चीज पे आप मारते हैं क्या होता है, हीट स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, हीट होता है। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा था। ठीक है, चलिए मैं वापस इस फिगर को वापस जैसा था वैसा बना दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट देखिए मैं पढ़ रहा हूं। द कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट हार्ड मेटल लाइक कॉपर। अब क्या देखिए, अब जब इससे टकरा रही थी ना, तो वो कौन सा रेज बना रही थी, एक्स रेज बना रही थी। जब ये रेज यहां से आके यहां पे टकराई, और यहां पे क्या, अगर कॉपर है, अगर यहां पे कॉपर का प्लेट लगाएं दोनों तरफ, तो क्या हो रहा था, इस पे टकराने के बाद वो जो रेज थी कैथोड रेज, किस फॉर्म में हो जा रही थी, कैथोड रेज कन्वर्टेड इनटू एक्स रेज आफ्टर स्ट्राइक टू मेटल प्लेट, एग्जाम्पल कॉपर, टंगजम क्या है ना, टंजेनियम है, वेयर इज इट्स गॉन यार। ठीक है, एसेक्ट्रा। ठीक है, ऐसे कई सारे मेटल थे जिन पे टकराने के बाद वो रेज क्या हो रही थी, एक्स रेज बन जा रही थी। आगे देखिए, द कैथोड रेज अपॉन स्ट्राइकिंग ग्लास और सर्टेन अदर मटेरियल। अब क्या हो रहा था, हमने बताया था ना ग्लो कर रहा था। ठीक है, तो अब अगर यहां से हमने क्या किया, ये रेज आके इस ग्लास पे टकराई, अगर यहां से हमने क्या किया, मान ली इसमें छेद कर दिया है। ठीक है, इसमें छेद कर दिया है कई जगह। ठीक है, अब क्या हो रहा था ना कि ये प्लेट पे जब इस रेज यहां से इस ग्लास पे टकराएगी ना, ये क्या है, ग्लास बॉडी है, ये क्या है, ग्लास बॉडी है। जब ये ग्लास से टकरा रही थी ना, तो शाइन कर रही थी फ्लोरोसेंट की तरह। ठीक है, तो क्या हो रहा था, शाइन हो रहा था। एक ये प्रॉपर्टी मिल गई। अगली प्रॉपर्टी क्या है, द कैथोड रे पेनिट्रेट थ्रू अ थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर मटेरियल। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जिनमें अगर ये रेज यहां से यहां चल रही थी और हमने उसी का इलेक्ट्रोड लिया हुआ था, तो क्या कर रही थी, उसको पेनिट्रेट कर दिया थी, मतलब उसमें छेद कर दे रही थी। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ले लीजिए आप, एल्यूमिनियम का अगर हम क्या लगाएं, यहाँ पे प्लेट लगाएं, तो उसको वो जो कैथोड रेज है उसको क्या कर रही थी, पेनिट्रेट कर जा रही थी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए, अब क्या कर रहा था, कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट पे भी क्या कर रही थी, असर कर रही थी। कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट पे भी असर कर रही थी, अपना वो क्या कर रही थी, वहां पे छाप छोड़ रही थी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, The characteristics of cathode rays do not depend upon the nature of electron and nature of gas present in the cathode ray. The ratio of charge that is, अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस गैस इसमें इस ट्यूब में कोई भी गैस हो, इस ट्यूब में कोई भी गैस हो या कोई भी इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, उसकी वजह से कैथोड रेस पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। आप इसमें कोई भी गैस ले लीजिए, आप इस ये कोई भी इलेक्ट्रोड ले लीजिए,
उसके वजह से उसके चार्ज मतलब उसके प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है, गैस से, इलेक्ट्रोड से, मटेरियल से, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी वो चीज़ हर एक चीज़ में मिलेगी, सब में कॉमन होगी। ठीक है, चलिए हम उसके बारे में देखते हैं आगे क्या है। अब क्या उन्होंने बोला कि चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इन्होंने निकालना है। फिलहाल ये नोट करिए तो फिर मैं आगे बताऊं। ये नोट हो गया। चलिए जब बोलो नोट कर लीजिए ना तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए करिएगा, ठीक है। बाद में आराम से बैठ के उसे नोट करते रहा करिए। एक पेन कॉपी साथ में रखा करिए, कुछ चीज़ें बना के, कुछ चीज़ें लिख के समझा करिए, उसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो रहा है क्या? कमेंट्स नहीं आ रहे हैं डाउट्स के लिए? हाँ, कोई डाउट नहीं हो रहा है मतलब, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो निकाला। कैथोड रे इलेक्ट्रेटेड थ्रू द हाई वोल्टेज द सर्किट डिपेंड्स ऑन द बीम ऑफ थॉमसन सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड। अब क्या देखिए, magnitude of negative charge on the particle greater the magnitude of the charge on the particle greater is the interaction with the electrical or magnetic field। अब देखिए क्या बोला उन्होंने कि अगर हमारे पास एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा सर्किट है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके पास। अब अगर रेज, जो चीज मैग्नेटिक फील्ड में जितना ज्यादा उसके पास चार्ज होगा, पहले तो ये जानिए कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डेविएशन होगा, उतना डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, इंटरेक्शन शो करेगा। अगर मान लीजिए इसमें +10 चार्ज हो जाए तो क्या होगा, नेगेटिव के पास अगर -10 चार्ज हो जाए तो पॉजिटिव के पास क्या आएगा, बहुत तेजी से आएगा। माइनस होगा तो बहुत कम आएगा, और कम होगा तो और धीमे से आएगा ना। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा नेगेटिव से या नॉर्थ पोल से, ठीक है। अब मास ऑफ पार्टिकल द एक्सटेंडेड डेविएशन शुड बी लाइटर देन। अब क्या बोला इन्होंने, जितना कम मास होगा उतना कम डेविएशन होगा, ठीक है। सॉरी जितना, देखिए मास और डेविएशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास और डेविएशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास ज्यादा है तो डेविएशन कम होगा, अगर डेविएशन ज्यादा है तो क्या होगा, मास बहुत कम होगा। अगर मास हमारा इनफाइनेटली बहुत छोटा है, इनफाइनेटली स्मॉल है, ठीक है, तो डेविएशन क्या होगा, इनफाइनेटली ज्यादा होगा ना। क्या होगा, कंपैरेबल होगा, हमें दिखेगा डेविएशन, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब उन्होंने ये चीज करके चार्ज टू मास रेशियो निकाला। कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने क्या निकाला, चार्ज टू मास रेशियो निकाला, E/m निकाला, जो कि आया 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। ये आ गया उनके पास। इन्होंने ये निकाला, चार्ज टू मास रेशियो इतना निकाल दिया उन्होंने, ठीक है। अब जिस मशीन से या जिस सेटअप से उन्होंने निकाला था वो सेटअप मैं बनाता हूं, ठीक है। चलिए देखिए जरा, वो सेटअप मैं बनाऊंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा कैसे क्या हो रहा है, बनाने के बाद मैं खुद समझाऊंगा भी। चलिए देखिए क्या है, एक ट्यूब है, कुछ ऐसा है, ठीक है। एक ट्यूब है जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा एक ट्यूब है, ठीक है। और क्या किया उन्होंने, हाँ ठीक है, अब देखिए क्या किया, यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ से यहाँ पे साउथ, और एक प्लेट लगा दिया, प्लस माइनस, ठीक है।
अरे सॉरी, देखिए ये तो रास्ता ही ब्लॉक कर दे रहा है ना। अब ये क्या था ना, ये पीछे से साइड से था, ठीक है, ये साइड से था और ऊपर नीचे से, यहां से और नीचे से, ठीक है, नीचे से उन्होंने क्या लगाया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। अगर हम किसी चीज को देखें तो चार पार्ट है ना, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो बीच में रास्ता तो खाली हो जाएगा, तो इन्होंने ऐसे क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या हुआ ना, अब जब यहां से पार्टिकल्स को भेजा गया, यानी कैथोड रे ट्यूब्स को भेजा गया, तो क्या हुआ, यहां से होने के बाद तो तीन तरह में डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ए बी और सी में डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा था तो इधर हो गया, जब मैग्नेटिक फील्ड था इधर हो गया, जब दोनों बराबर किया तो ये आया, तो बी वाले पे ही चार्ज टू मास रेशियो हमारे मिला, ठीक है। इन दोनों कंपेयर करके इस वाले पे क्या हमने निकाला, चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया। अब आगे क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकला। अब मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा गया। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने वो देखा है क्या, जो गार्डन में पानी डालते हैं तो फुहारा टाइप का निकलता है, ठीक है। एक और आता है जो एकदम क्या करता है, ओस की तरह देता है, ओस, ठीक है, जैसे ओस आती है वैसे ही एक मशीन आती है जिसे अगर करेंगे तो पूरा ओस की तरह देगा, ठीक है। अगर उसमें क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा ऑयल डाला और उन्होंने एक सेटअप तैयार किया, मिल्किंस ने एक सेटअप तैयार किया, जिन्होंने उसमें क्या किया, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक प्लेट लगाया और एक प्लेट यहाँ पे लगाया, प्लस वाला कहाँ है और नेगेटिव वाला कहाँ है, चलिए देखिए, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक होल बनाया और यहाँ से क्या कर रहे थे, एक्स रेज को गुजार रहे थे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक होल बनाया, ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहे थे, ऑयल को भेज रहे थे, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स इतने छोटे थे कि अप्रोक्सीमेटली एक एटम या दो एटम एक साथ थे, समझिए, ठीक है। तो हमने यहां पे एक बनाया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, देखिए जरा सुनिए इस चीज को। A single drop between the plates is observed by meaning of a telescope. This is the space between the plates and these knock the electron out of the some of the molecules of, ठीक। अब इन्होंने देखिए क्या किया, यहां से एक्सरेज जा रहा था, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहां पे हमारे पास एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है। यहां से उन्होंने एक्सरेज भेजा, क्या किया, एक्सरेज को भेजा, तो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, इस वाले ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या हुआ, टकराने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो क्या किया, इस पे जाके क्या हुआ, चिपक गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसको ऐसा बैलेंस किया कि वो ड्रॉपलेट, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, दोनों के बीच के क्या हो, बराबर हो जाए। तो उससे इस एक्सपेरिमेंट में इसको क्या किया गया, इसको बैलेंसिंग किया गया, ठीक। तो फिर क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया, जो कि आया 1.6022 इंटू 10⁻³ कूलाम, ठीक है। इतना चार्ज हमें मिल गया, सही जा रहे हैं हम, देखिए जरा, हाँ ठीक है, -19 है, सॉरी वो तो वेट आ जाएगा, -19 कूलाम है। इतना कूलाम का हमें चार्ज मिल गया, कितना मिल गया, इतना कूलाम का हमें चार्ज मिल गया। जब हमें चार्ज मिल गया तो हमने क्या किया, मास का निकाल दिया। चलिए जरा मास भी निकाल देते हैं। अब इसमें क्या किया गया, चार्ज की जगह पे चार्ज रखिए, मास की जगह पे मास रखिए, तो मास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मास क्या मिल जा रहा था हमें, 1.75 इंटू 10⁻³ kg मिल गया। हमें इतना वेट मिल गया, हमें इतना चार्ज मिल गया। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना पता करना था हमने पता कर लिया। हमने इलेक्ट्रॉन को पता कर लिया, उसका चार्ज पता कर लिया, उसका मास पता कर लिया, उसका डिफ्लेक्शन देख लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज नोटिस कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ ना, a subatomic particle which carries a 1 unit negative charge
एंड मास हैज दिस इक्वल टू 1 बाय दिस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब क्या है, इस चार्ज को क्या माना गया, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसको क्या मान लिया गया, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज मान लिया गया। ठीक है, ये इससे छोटा चार्ज हमें मिल सकता है क्या, नहीं, तो इसीलिए इस यूनिट को एक माइनस चार्ज की तरह मान लिया गया। अब अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, अगर हमने लिखा -1 तो इसका क्या मतलब 1.6022 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स, एक -1 का चार्ज इतना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम। The discharge tube experiment showed the electron constituent the cathode ray are the same irrespective of the nature of material of the cathode and the nature and the gas used in the discharge tube। हमने आपसे बोला ना कि क्या करेगा, किस मटेरियल से उसके इलेक्ट्रोड्स बने उस पर डिपेंड नहीं करेगा चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके अंदर गैस कौन सा यूज है वो भी डिपेंड नहीं करता है। आप 50 गैस ले लीजिए, हमें एक्सपेरिमेंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन possesses द सेम मास एंड द सेम चार्ज, देयरफॉर दे हैव द सेम चार्ज मास रेशियो। अब सबके इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशियो सेम आ रहा था, सबने क्या किया, सबका चार्ज टू मास रेशियो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। ठीक है, This means that the cathode rays do not consist of charged gaseous atom, otherwise E by m should be। अब क्या हो सकता है कि कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस की वजह से नहीं हो रहा था, किसकी वजह से होता, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता था। अगर ऐसा होता तो सबका चार्ज टू मास रेशियो क्या आता, अलग अलग आता। ठीक है, अब उन्होंने क्या इसका कंक्लूजन निकाला कि जो रेज है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बनी है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए वो एटम होता तो हर एक एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है ना, अलग अलग एटम होता है तो अलग अलग सब कुछ चार्ज टू मास रेशियो आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि बोला कि हाँ एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि एटम्स के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। चलिए ये हो गया। अब एक चीज और जानिए। ठीक है, एक चीज और देखते हैं कि अगर उसी टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया, पैडल रख दिया गया। क्या रख दिया गया, पैडल। जैसे जो ट्यूब हमने बनाया था, ये मैं मिटा रहा हूं, इसमें ऐसा कुछ नोट्स बनाने वाला नहीं है। नोट्स बनाने जो है मैं आपको नोट्स दूंगा बना के। ठीक है, बस ये समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब क्या किया गया ना, उसी ट्यूब में एक पैडल लगा दिया गया, एक पैडल लगा दिया गया। तो जब यहां से रेस जा रही थी ना, इस पैडल पर टकराई थी, ये पैडल घूम रहा था। तो साइंटिस्ट ने यही कंक्लूड, इसके पास मास भी होगा, तभी उन्होंने मास चार्ज टू मास रेशियो निकालने की सोचा। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना भूल गया था कि जब उन्होंने अंदर एक पैडल लगाया तो पैडल क्या किया, हिट, इलेक्ट्रॉन उस पर हिट कर रहे थे तो वो क्या करता, मूव कर रहा था। और ये जो पैडल है बहुत ही लाइट वेटेड था। ठीक है, जो फेदर है ना इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी है। अगर मान लीजिए कोई पंख लेते हैं और इसका कंपेरिजन करते हैं तो पंख बहुत ज़्यादा भारी निकलेगा। ठीक है, ये इतना लाइट वेटेड था। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम अगला चीज़ पढ़ेंगे, क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और हमारे को पता है कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। चलिए प्रोटॉन और डिस्कवरी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, गुड बाय।